दोस्त यदि आप बोर्ड एग्जाम 2025 में 400 प्लस मार्क्स के बारे में सोच रहे हो तो दोस्त आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि दोस्त आज मैं आपको बताऊंगा ये जो जुलाई चल रहा है, जुलाई से हम किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे जिससे कि जो है आप 400 के प्लस नंबर ला सकते हो। ठीक ना मेरे प्यारे, मैं यदि आपको बताऊं तो मैंने जो है ना 2023 में 2024 में जो है ना बोर्ड एग्जाम के छात्रों को जो है ना कह सकते हो फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक तक दिया हूं मैं अपने स्टडी प्लान से। इसलिए यदि आप ये वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको हर एक जानकारी मिल पाएगी कि आप किस प्रकार से प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करोगे। ठीक ना, तो दोस्त चलिए करते हैं हम अपने चर्चा के शुरुआत। देखो दोस्त मैं क्या बता रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम 2024 में जो बोर्ड एग्जाम 2025 में जो है ना 400 प्लस मार्क्स के बारे में सोच रहे हैं तो मैं किस प्रकार से पढ़ाई करूंगा। ठीक ना, तो देखो दोस्त यदि आप 400 प्लस के बारे में यदि सोच रहे हो तो देखो मैं आपको 4 फेज प्लान के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे कि ये मान कर चलो ये जैसे जुलाई चल रहा है, ठीक ना, जुलाई चल रहा है, जुलाई टू जनवरी तक के में जो है ना मैं आपको 4 कह सकते हो कि फेज प्लान के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे फेज फर्स्ट में जो है ना मैं आपको जो है ना जैसे फेज फर्स्ट में जो है ना जुलाई टू अगस्त लूँगा, फेज 2 में जो है ना सितंबर टू नवंबर लूँगा, फेज 3 में जो है ना नवंबर टू दिसंबर लूँगा, और फेज चौथा में जो है ना जनवरी से एग्जाम तक किस प्रकार से आप पढ़ाई करोगे जिससे कि जो है ना आप अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करोगे। ठीक ना, तो इसलिए धैर्य से वीडियो को देखो मेरे प्यारे। यदि आप मैं आपको बताऊँ तो ये जैसे जुलाई चल रहा है, ठीक ना, या आप जानते होंगे कि ये क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है। जुलाई टू अगस्त तक में आपको क्या करना है, जुलाई टू अगस्त तक में आपको क्या करना है, जैसे ये मान लो ये जो है ना फेज फर्स्ट में मैं मान रहा हूं कि जुलाई टू अगस्त में प्रॉपर एक प्लान बता रहा हूं कि जुलाई टू अगस्त में आपको ये काम कर लेना है। ठीक ना, फिर बताऊंगा फेज 2 में आपको ये काम कर लेना है। ठीक ना मेरे प्यारे, देखो फेज फर्स्ट में आपको क्या करना है कि जुलाई टू अगस्त में आपको किस प्रकार से पढ़ाई करना है। जुलाई टू अगस्त में आपको यह पता होना चाहिए कि हम जुलाई टू अगस्त तक में जो है ना हम अपने क्या करेंगे, सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे मेरे प्यारे। सिलेबस को जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे तो 400 प्लस मार्क्स लाना तो आपके लिए मुश्किल होगा ना। तो इसीलिए आप यह प्रयास करना है कि जुलाई टू अगस्त तक में हम क्या करेंगे, पूरे एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, हम सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, यदि मानकर चलता हूं कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आपको क्या करना है कि ये जो आपके पास अभी जुलाई पूरा बचा हुआ है तो जुलाई में आपको यह प्रयास करना है कि हमें इजी चैप्टर को खत्म कर लेना है। इजी चैप्टर को खत्म कर लेना है। ठीक ना, और इसका रिकैप भी करना है। रिकैप भी करना है, क्योंकि जब तक आप रिकैप नहीं करोगे तब तक तो आप बेस्ट बन नहीं सकते हो ना। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक ना, बहुत ही ज्यादा कसरत और मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक ना, आपको क्या करना है सर, जुलाई तक में जो है ना जुलाई तक में आपको क्या करना है कि अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। और क्या करना है, और आपको क्या करना है कि जुलाई में ओनली फॉर अभी आपको जुलाई में क्या करना है कि हमें स्कोरिंग चैप्टर पर ध्यान देना है कि किस चैप्टर से हमें मैक्सिमम नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब तक ये नहीं देखोगे तब तक तो उतना अच्छा तो आपका कह सकते हो कि नंबर नहीं आ पाएगा, क्योंकि जब तक आपको देखो प्रॉपर प्लान के तरीके से आप पढ़ाई नहीं करोगे तो नहीं हो सकता है। ठीक ना, तो आपको यह प्रयास करना है कि जुलाई तक में आपको यह करना है कि हमें जैसे सिलेबस को कंप्लीट कर देना है। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट पर आपको जरूरत से ज्यादा ध्यान देना है। ठीक ना मेरे प्यारे, और आपको देखो और क्या करना है आपको, और आपको क्या करना है कि और आपको क्या करना है कि जितने भी आपके पास ऑल इजी चैप्टर हैं इसको एक बार रिकैप कर लेना है। ठीक ना, ऑल इजी चैप्टर को रिकैप कर लेना है तथा स्कोरिंग सब्जेक्ट जो स्कोरिंग है जैसे चैप्टर होंगे उनको पढ़ लेना है। जैसे कि यदि मैं एग्जांपल यदि बताऊं तो किस प्रकार से आप, जैसे कि मानकर चलता हूं कि आपके पास फिजिक्स है। ठीक ना, तो फिजिक्स में आप किस प्रकार से पढ़ाई करोगे। फिजिक्स में जैसे मानकर चलता हूं कि आप क्लास 12th में ही हो, फिजिक्स में आप क्या पढ़ लोगे, जैसे कि कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लोगे। इसे मतलब मानकर चलता हूं मेरे प्यारे आप ये पढ़ाई कर सकते हो। ठीक ना, यदि मानकर चलता हूं कि आपका जो है ना यदि अभी तक जो है ना सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो अभी आपको क्या करना है कि प्रॉपर तरीके से सिलेबस को जो है ना कह सकते हो कि एक रूटीन बाय तरीके से आपको खत्म करना होगा। रूटीन बाय तरीके से यदि आप खत्म नहीं करोगे तो नहीं हो सकता है। ठीक ना, और आपको क्या करना होगा, और जो है जैसे कि मानकर चलता हूं कि जुलाई टू अगस्त में आपको क्या करना है, जुलाई टू अगस्त में यदि आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है आपने तो आपको क्या करना है कि समय सारणी प्रॉपर तरीके से एक समय सारणी बनाना है। 6 घंटे का समय सारणी बनाना है, और 6 घंटे का समय सारणी बनाकर क्या करना है कि आपको यह प्रयास करना है कि हम जुलाई तक जो है ना कह सकते हो कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं इसका ऑल 5 से 6 इजी चैप्टर को जोर से जोर पढ़ लेना है अभी, क्योंकि सर अगस्त तक में आपको यह कंप्लीट करना है कि जैसे कि अगर जुलाई तक में ये पढ़ाई कर लोगे इजी चैप्टर, और अगस्त तक में मतलब कह सकते हो हार्ड सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो, हार्ड चैप्टर भी पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन ये तो प्रॉपर ये हुआ गया कि जुलाई टू अगस्त तक का ये प्लान हुआ। फेज 2 में आप क्या करोगे कि फेज 2 में जैसे फेज 2 मैंने माना कि फेज फर्स्ट जो है ना मैंने फेज फर्स्ट माना कि जैसे कि मान के चलता हूँ कि जुलाई टू अगस्त माना, तो आप फेज 2 में आप क्या करोगे, फेज 2 में जो है ना जैसे कि आपका जो फेज 2 है
सितंबर और अक्टूबर पर पड़ता है। सितंबर अक्टूबर में आपको किस प्रकार से पढ़ाई करना है सर? तो देखो सितंबर और अक्टूबर में आपको क्या करना है कि सितंबर और अक्टूबर तारीख में क्या करना है आपको, सितंबर और अक्टूबर में जो है ना आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है। क्या आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाई कर लेना है, और ऑब्जेक्टिव पढ़ाई करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जो है ना इम्पोर्टेंट थ्योरी या कह सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर अभी से ध्यान देना है। कब सर? ये सितंबर अक्टूबर का जो माह होगा उसमें आप इंपॉर्टेंट कह सकते हो थ्योरी पर ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे उनको पढ़ाई कर देना है। क्योंकि सर आप जब तक कह सकते हो कि एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करोगे तो नहीं हो सकता है, ठीक ना। आपके लिए बहुत ही मेहनत करता हूँ, ठीक ना। और यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक ना। और आपको क्या करना है कि सितंबर अक्टूबर में जो है अभी से आपको तो क्या करना है कि राइटिंग प्रैक्टिस करना है, राइटिंग पर जरूरत से ज़्यादा ध्यान देना है, राइटिंग क्योंकि आपका मेन हो जाता है 400 प्लस स्कोर करने के लिए। और आप फेज 3 जो है ना सर देखो फेज 3, ये फेज 3 कब से स्टार्ट हो जाता है? फेज 3 जो है ना नवंबर दिसंबर। आपको नवंबर दिसंबर में क्या करना है कि नवंबर दिसंबर में आपको जो है ना क्या करना है कि नवंबर दिसंबर में आपको मॉक टेस्ट देना है। क्या सर? मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है सर, ठीक ना, रिवीजन करना है सर, ठीक ना। एक बात भूल गया, ये जो जुलाई से अगस्त तक आप पढ़ाई करेंगे, जितने भी चीज़ पढ़ाई करेंगे जुलाई के अंत तक में जो है जितने भी चीज़ पढ़ाई करेंगे उनको 3 बार रिवीजन जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना सर। और आपको फेज तीसरा में जो नवंबर दिसंबर का समय होगा उसमें आप मॉक टेस्ट दीजिएगा, कह सकते हो कि प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा सर, ठीक ना। और आपको क्या करना है, और आपको जो है ना फेज चौथा में क्या करना है, ये जो आपका फेज चौथा में जो है ना जो ये जनवरी से आपका एग्जाम तक ये फेज रहेगा। जनवरी से एग्जाम तक में आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि जनवरी से एग्जाम तक में आपको जो है ना कह सकते हो कि पूरे तरीके से कह सकते हो फाइनल एक बार रिवीजन करना है, फाइनल रिवीजन करना है। और फाइनल रिवीजन करना है, लास्ट मिनट में हम क्या पढ़ाई करें ये सभी वीडियो को देखना है और उनको पढ़ाई करना है सर, ठीक ना। क्योंकि ये सभी चीज़ें आपकी पढ़ाई के लिए बेहतर हो सकेगा। और मैं एक्स्ट्रा टिप्स बताना चाहूँगा, देखो लास्ट समय है, लास्ट समय में आपको क्या करना है कि आपका मन भटकेगा तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, मोटिवेशनल वाला वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपका मन ज़्यादा भटके नहीं। और यह प्रयास करना है कि हम ज़्यादातर डिमोटिवेट ना हो सर। अभी जितना पढ़ाई किए हो बेहतर किए हो, और अभी जितना भी समय है आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना है। ये 6 महीना 7-8 महीना जो बचे हुए आपके एग्जाम को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाई करना है, ठीक ना सर। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करोगे। नमस्कार सर।